धर्म के रक्षक, गरीबों के मसीहा और अपराधियों के काल, यही है योगी आदित्यनाथ। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के मिशन में जुटे हैं। जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने का टारगेट सुनिश्चित किया है। योगी आदित्यनाथ हर पल की तैयारियों पर खुद नजर बनाए हुए हैं, ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और हर विभाग को क्लियर निर्देश दे रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम योगी का मिशन महाकुंभ। महाकुंभ में सीएम ने खुद किया क्वालिटी चेक। सीएम योगी का फाइनल सर्वे, आखिरी अल्टीमेटम। इकतीस दिसंबर का अल्टीमेटम, काम होगा खत्म। महाकुंभ पर हर पल नजर, योगी का ऑर्डर क्लियर। वो योगी हैं, वो बेहतरीन प्रशासक हैं। उनका हर फैसला निडरता की मिसाल है और हर काम ईमानदारी की पहचान है। वो संत हैं, लेकिन उनकी सोच आधुनिकता से भरी है। वो नीति निर्माता हैं, जिनकी योजनाओं में विकास की गूंज सुनाई देती है। जहां संकट आता है, वहां उनका दृढ़ नेतृत्व ही रास्ता बनाता है। वो जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए योगी का काम बोलता है। उनका नाम और काम ही उनकी पहचान है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने में जुटे हैं। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन शुरू होने में अब सिर्फ 21 दिन ही बचे हैं। एक साथ एक जगह पर जब लाखों सनातनी इकट्ठा होंगे तो वो नजारा अद्भुत होगा। महाकुंभ में अब तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। इन तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपनी कसौटी पर महाकुंभ मेले की तैयारियों को परखने खुद पहुंच गए। प्रयागराज मेला क्षेत्र में सीएम योगी सबसे पहले अरैल में बन रही टेंट सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर अफसरों से नाराजगी जाहिर की और इस 8 दिन के अंदर यानी 1 जनवरी 2025 से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। अरैल से योगी दारागंज में दशाश्वमेध घाट पहुंचे। यहाँ गंगा की पूजा कर आरती की, दूध से गंगा का अभिषेक किया। इसके बाद मेला कार्यालय पहुंचे। यहाँ अधिकारियों के साथ महाकुंभ के कामों की समीक्षा बैठक की। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहां पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है। योगी ने मेला कार्यालय में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, यहां पर पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की। जेटी के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 100 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाया है। इसके अलावा 25 बेड का हॉस्पिटल अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं। पहली बार प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को कॉरिडोर के माध्यम से झांकी देखने को मिलेगी। लोग पहली बार अक्षयवट कॉरिडोर और लेटे हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर देखेंगे। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर विकसित हुए हैं।
महाकुंभ के ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुजनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालुजनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की, वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंडल के सबसे बड़े एसआरएन हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंची। सीएम योगी करीब 10 मिनट तक स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रहे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित ओपीडी बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द मरीजों के लिए चालू किया जाए। इसके बाद वो कैंपस स्थित यूनिट का भी निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि महाकुंभ में आने वाले मरीजों को अच्छा इलाज करें। योगी खुद महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 17 दिन में उनका प्रयागराज का चौथा दौरा है, जबकि इस महीने सीएम योगी का ये तीसरा दौरा। 7 दिसंबर को सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टारगेट तय किए। सीएम योगी का दूसरा दौरा 12 दिसंबर को था, जहां उन्होंने परियोजनाओं का ग्राउंड पर जाकर हाल देखा, जिनका पीएम मोदी एक दिन बाद उद्घाटन करने वाले थे। मोदी की जनसभा के पंडाल को देखकर नाराजगी जताई। वहीं अगले दिन 13 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी ने 5700 करोड़ की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। मेला प्राधिकरण कार्यालय में योगी ने सभी विभागों के अफसरों के साथ बैठक की। मीटिंग में सीएम योगी ने रिवर फ्रंट, नागवासुकी मंदिर घाट पर हुए कामों के साथ दारागंज संगम क्षेत्र, अलोपी बाग फ्लाईओवर से लेकर पांटन पुल निर्माण के बारे में भी जानकारी दी। मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने तैयारियों के बारे में योगी को विस्तार से बताया। योगी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद प्रवीण पटेल, MLC सुरेंद्र चौधरी, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन, दीपक पटेल, मेयर गणेश केसरवानी भी रहे। संगम नगरी में सीएम योगी ने आज किन किन तैयारियों को परखा है, आपको ये भी बताते हैं। अरैल में टेंट सिटी का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस का सीएम ने जायजा लिया। दशाश्वमेध घाट पर सीएम ने पूजा की। सीएम योगी ने स्वच्छता आरती की। तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। SRN मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। प्रयागराज रेलवे जंक्शन का जायजा लिया। सुबेदारगंज फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। सीएम योगी के मिशन पर इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ है। अपनी दूरदर्शिता, कुशल प्रबंधन और निष्ठा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। सीएम योगी सिर्फ इसे धार्मिक आयोजन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर सनातन का सांस्कृतिक उत्सव बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक नई ऊंचाई देने में जुटे हैं। अब तक यहाँ पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासन दिन रात व्यवस्थाओं के काम में जुटा है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है संगम पर घाट बनाना। संगम किनारे किला घाट, अरैल घाट और दशाश्वमेध घाट को पक्का बनाया जा रहा है। ये घाट लगभग बनकर तैयार है, सिर्फ फिनिशिंग का काम होना बाकी रह गया है, जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। महाकुंभ के लिए 7,000 करोड़ का बजट है। अब तक 3,462 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। केंद्र सरकार भी 2,100 करोड़ रुपए देगा। 1,050 करोड़ अब तक केंद्र से मिल चुके हैं।
महाकुंभ को 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया गया है, जिसमें लगभग 2000 तंबू और 25000 सार्वजनिक आश्रय भी तैयार किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के आयोजन में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसी वजह से वो बार बार प्रयागराज आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पूजन अर्चन किया है। योगी आदित्यनाथ ने विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए बन रही टेंट सिटी का अवलोकन अरैल घाट पर किया और इसके साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का समीक्षा किया है। इसके साथ ही कल बहती मां गंगा नदी के किनारे उन्होंने गंगा मां का अभिषेक कर पूजन अर्चन और आरती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयाग के निगाह पर रखे हुए हैं और लगातार वह यहाँ का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को संदेश दे रहे हैं कि भव्यतम दिव्यतम स्वच्छतम कुंभ हो और सुरक्षित कुंभ हो। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने अधिकारियों को क्लास भी लगाई है। लगातार वह इस पूरी टेंट सिटी को और कुंभ सिटी का अवलोकन कर रहे हैं और लगातार उसको देख रहे हैं। देखते समझते हुए इस पूरे घाट का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और यहाँ से पूजन करके पूरे विश्व को संदेश दिया है कि दिव्यतम स्वच्छतम और भव्यतम कुंभ में यहाँ पर पहुँचे और मां गंगा का अभिषेक करें। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज।